भगवते भगवागोदरी जगमासे योनि ओम फट स्वाहा। क्या आपने भी कभी कच्चा कड़वा या फिर काचा कड़वा के बारे में कभी सुना है? तो आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित एक गांव भिवाड़ी के अंदर की है। वहाँ की आज आपको सच्ची घटना बताऊंगा। एक गांव में एक सरपंच था। उसके दो बेटे थे। दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बड़े वाले लड़के कालू के अभी तक लड़का नहीं हुआ था। 5 साल हो गए थे और उसके छोटे वाले के अभी बच्चा होने वाला था। यह बात सोचकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और उधर कालू दुखी हो रहा था। उसके लड़का नहीं था, अब उसकी पूरी ज़मीन उसके पास जाएगी। यह बात पर दोनों पति पत्नी का हमेशा झगड़ा होता था कि उनके तो लड़का होने वाला है, हमारे नहीं, अब पूरी ज़मीन उधर जाएगी। यह बात सोचकर उसने निर्णय लिया, मैं कुछ करूँगी। लेकिन कालू बोलता है, तुम क्या करोगी, पागल हो क्या? वो भी तो अपना ही लड़का होगा। यह बोला। छोटा वाला बहुत ज़्यादा समझदार था। वह अपनी पत्नी से बोलता है, तुम हमेशा ध्यान रखना। पत्नी भी बहुत उसकी समझदार थी और सबकी मदद करती थी। लेकिन अब उसके लड़का होने वाला था तो उन्होंने उसका ज़्यादा ध्यान रखा। बोला, कुछ मत खाना और बड़े भाई भाभी से दूर ही रहना। यह सब बोलकर वह चला गया और वह सो रही थी, लेकिन उसने सुना नहीं कुछ भी, क्या बोल के गया वो है। तभी दोनों पति पत्नी बोलते हैं, हम तांत्रिक के पास जाके आएंगे, चलते हैं। अब हम इसका इलाज जरूर करेंगे, हम नहीं देंगे हमारी ज़मीन। यह दोनों फिर एक तांत्रिक के पास जाते हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घने जंगलों में रहता था। तो यह पति पत्नी अपना बदला लेने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में एक अघोरी था जो तांत्रिक शक्तियों का राजा था। वह दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, अघोरी हमारी रक्षा करो, हमारे लड़का नहीं हुआ लेकिन छोटे भाई के लड़का हो रहा है और अब वह सारी ज़मीन उसके नाम हो जाएगी, हमारा पास कुछ नहीं आएगा। उसकी पत्नी बोलती है, आप ऐसा तंत्र टोटका कीजिए जो कि उसका बच्चा कभी नहीं हो। यह सब सोचकर अघोरी बोला, करता हूँ कुछ। और तभी बड़ा बोलता है, गुरुजी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और उसने बोला, मैं उसका बाल भी लेकर आई हूँ। और उसने उसको बाल दिया और बोली, अब उसका खात्मा कीजिए गुरुजी। तभी अघोरी उसको बोलता है, बेटा तू ऐसा कर, यह नींबू उस औरत को खिला देना और फिर कभी उसके बच्चा नहीं होगा और जो बच्चा होगा वह मर जाएगा। यह नींबू को लेकर वह उस औरत के पास पहुंची और बोलने लगी, ले बहन, मैं तेरे लिए नींबू लेकर आई हूँ, नींबू खा ले। यह सब बोली वह, लेकिन वह तो नादान थी और उसको कुछ पता नहीं था। उसने बोला, ठीक है दीदी, जो आप बोलो।
फिर वह उससे नींबू ले लेती है और बैठकर खाने लगती है और फिर बोलती है अब सोऊंगी। यह बोलकर वह सो जाती है और उसकी बड़ी बहू यह सब देखती है और बोलती है ठीक है अब मैं जाती हूँ तुम सो लो। फिर जब उसका बच्चा होता है तो वह नीला कलर का हो जाता है उस नींबू के कारण और वह मर जाता है। यह सब देखकर वह दोनों पति पत्नी उस बच्चे को गाड़ने जाते हैं और वह उस बच्चे को एक खड्डा खोदकर उसके अंदर गाड़ने की प्रक्रिया करते हैं और बोलते हैं आखिर यह हमारे साथ क्या हुआ, हमारा तो बड़ी सही लड़का था, रातों रात क्या हो गया। यह सोच रहे थे और वह बोले कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं, चलो घर चलते हैं। और फिर वह अघोरी उधर आता है और वह बच्चे के पास आता है और अपनी तंत्र मंत्र शक्तियाँ लगाता है और उस बच्चे को उधर खड्डे में से निकालने की प्रक्रिया करता है और तंत्र मंत्र बोलता रहता है। और यह सब बोलते बोलते वह बच्चा धीरे धीरे बाहर आ जाता है और जाकर उस अघोरी के हाथों में चला जाता है। यह देख अघोरी खुश हुआ, अब मैं इसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दूंगा और अब मैं दुनिया पर राज करूंगा। हा 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 हा। यह सब बोलकर वह अघोरी उस बच्चे को अपनी गुफा के पास ले जाता है और तंत्र विद्या करने लगता है और मंत्र बोलने लगता है। 50 दिनों की साधना के पश्चात जब वह अंतिम चरण में था तब वह ओम तमस्य भैरवाय स्वाहा उत्तिष्ठ जीव प्रभो पंचशीराग्रहम ग्रहम सर्व सिद्धि प्रदायक। यह देख वह तांत्रिक खुश होता है और उस बच्चे को और जादुई शक्तियाँ सिखाता है और वह हवा में उड़ता है। यह देख तांत्रिक खुश हुआ और उसने बोला अब तू मेरा काम करेगा, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा। यह सब वह बोला ठीक है गुरुजी जो आप बोले, लेकिन मुझे रोज एक नींबू चाहिए वरना मैं सबको खा जाऊंगा। बहुत दिनों तक सब कुछ शांत रहा लेकिन गांव में यह अफवाह उड़ गई कि जो भी रात में गेट खोलकर सोएगा या फिर खाना बचा हुआ रह जाएगा उसके घर में उधर कच्चा कड़वा आ जाएगा। यह सब सोचकर एक नया परिवार गांव में रहने आया और उन्होंने बोला कि रात को खाना नहीं बचना चाहिए, पूरा खाना खा लो और अगर रात में कोई भी गेट बजाता है तो गेट के पास नींबू रख दो। लेकिन उस दिन वह नींबू रखना भूल गई, तभी गेट बजा और पति बोलता है तुम मत जाना, जरूर कच्चा कड़वा होगा और वह अपना खाना खत्म कर देता है। फिर वह पत्नी जाती है दौड़कर, देखती है कौन है और वह उधर से आवाजें आती रहती है खोलो खोलो, बाहर कच्चा कड़वा था, खाना दो खाना दो, हा 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 हा। यह सब सुनकर वह पत्नी एक नींबू लेके आई और गेट के उधर उसने उससे गोला बनाया। यह सब देखकर उस नींबू के डर से वह कच्चा कड़वा उधर से भाग गया और वह बोला मैं फिर आऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, हा 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 हा। यह सब करता हुआ फिर वह अगले घर में गया लेकिन वहाँ पर
किसी ने नींबू नहीं रखा और वह गेट बजाता रहा। लेकिन तभी एक औरत आती है और गेट खोलती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। और फिर वह पूछती है, कौन है? तभी, मैं हूँ। आह 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 आह। देखकर वह औरत भागी और कच्चा कड़वा हवा में उड़ता गया और वह उसको मार Em Bhagavuge Bhagnivagodari Padmase Yauni Om Pat Swaha.